हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज मैं आपको देखिए एक पते की बात बताता हूं। आप हैंडसम कूल काम आदमी के साथ बैठ जाइए तो आपको भी लोग देखेंगे, और आप क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया के साथ बैठ जाइए तो आपका काम आसान हो जाता है। इसीलिए राजीव मिश्रा के साथ मैं बैठ जाता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो देखिए, अब डिमोट करने की तैयारी कर ली है किसने? अजीत अगरकर ने। किसको? विराट कोहली को और रोहित शर्मा को। वो जो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें बदलाव, उसमें चेंज करने का मन बना लिया है। ये जाते जाते हम एक और शिगुफा छोड़ के जाएंगे। हम बाज नहीं आएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं। ये कर दिया एक बार फिर अजीत अगरकर। देखिए, इससे कोई फर्क क्या पड़ने वाला है पंकज भाई। A+ ग्रेड में थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। अगर आप A+ ग्रेड से उनको नीचे ले आते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उनके पास एक तो पहले फाइनेंशियली अगर बात करें तो इतना पैसा है कि वो चाहे आप A ग्रेड में रखें या C ग्रेड में रखें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट वो अरे खेलते हैं। राजीव भाई, कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है ना, 7 नहीं, से तो सीधा उनको 5 पे, नहीं तो 4 पे। उसको तो वो टच ही नहीं करते हैं। वो जो बीसीसीआई, तो उनको पता ही नहीं होगा वो पैसा कब आता है और कब जाता है। वो तो अपने, उनके पास इतने इंडोर्समेंट्स हैं, उनके पास और भी बहुत से तरीके हैं जहाँ से उनके पास पैसे आते हैं। तो वो ये करके रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है उससे। हाँ, वो बस एक चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है कि आप A+ ग्रेड में थे। A+ ग्रेड से अगर आपको A ग्रेड में डाला जाए या B में डाला जाए, शायद उतना अच्छा नहीं होगा। बट मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही रोहित विराट को पड़ेगा कि वो A+ से A ग्रेड में आएंगे, B में जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत 6 महीने से पहले, या जब उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तभी ये पता चल गया था कि देखिए, अगर आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं तो ये रूल है अपने आप कि आप A में होंगे या B में आ जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द मैचेस होता है कि आप कितने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो रोहित और विराट के पास जो एक्सपीरियंस है और जितने नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो ये फॉर श्योर है कि A+ से आप अगर नीचे लाते हैं तो वो A ग्रेड में आएंगे, जहाँ पे 7 करोड़ की बजाय 5 करोड़ रुपए आपको सालाना मिलेगा। लेकिन वो मनी डजेंट मैटर्स वाला मामला है कि पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इससे पड़ता है कि टाइमिंग आप किस टाइम पे कर रहे हैं। रोहित शर्मा से रन नहीं बने, 61 रन बनाए उन्होंने 3 मैचों में, उनको लगा कि सही समय है। आप एक ऐसी खबर प्लान कर दें कि ग्रेडिंग में उनको नीचे ला रहे हैं। वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसका इंतजार नहीं किया, इतनी जल्दबाजी में भी है वो। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम ले भी आ रहे हैं, और इसलिए लेके आ रहे हैं कि रोहित शर्मा ने 61 रन बनाए, और आप कहीं ना कहीं एक और संकेत देना चाहते हैं कि यार रोहित शर्मा 3 मैच में रन नहीं बने, उनका ग्रेडिंग नीचे ला रहे हैं, बल्कि एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो जाएगी रोहित क्या आप आगे वनडे मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये बेसिर पैर के जो काम है वो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी करती है। सही काम जो है उनको टीम सही सेलेक्ट करना, सही खिलाड़ियों को सही फॉर्मेट में खिलाना, जो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं पिछले 2-3 सालों से। जब से अजीत अगरकर आए, एक प्लेयर ऐसा नहीं है, एक नाम ऐसा नहीं जिसका हम बोल सकें कि यार ये सिलेक्शन कमेटी लेके आई और उन्हें, मतलब उसने झंडे गाड़ दिए। तो यहाँ पे सिवाय कंट्रोवर्सी के, सिवाय ये बेकार के काम के कि ग्रेडिंग सिस्टम बना दें, रिजेक्शंस कर दें खिलाड़ियों का सिलेक्शन के बजाय, ये सब कर रही है अजीत अगरकर एंड कंपनी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित विराट को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनको आप ग्रेडिंग में कहाँ रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे हैं। उनका एक काम है कि आके अपनी टीम को मैच जिताना, अपनी टीम के लिए रन बनाना, जो वो कर रहे हैं। बाकी आप खबरें कमेंटेटर से प्लान करा लें या किसी से कहलवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 61 रन की बात कर रहे हैं कि अरे 3 मैच में रोहित ने 61 रन बनाए खाली, मे बी बीसीसीआई इसलिए अब सोचने में मजबूर है। अरे भैया, उससे पहले 2 सीरीज अगर देखें, 161 रन अगेंस्ट दक्षिण अफ्रीका और मैन ऑफ द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 3 मैच को लेके अब जो उनके क्रिटिक्स हैं वो दोबारा से आ जाए मैदान पे। अजीत अगरकर साहब एक नया फुलझड़ी छोड़ दें कि अब हम ग्रेडिंग सिस्टम लाएंगे जहाँ पे डिमोट करेंगे। अरे डिमोट आप कहाँ करेंगे? तो ऑलरेडी वो मान के बैठे हुए हैं कि हम एक फॉर्मेट खेलते हैं और एक फॉर्मेट के हिसाब से हमें जो बीसीसीआई देगा मंजूर है। राजीव, अब ये समझना चाहूंगा, ये सुझाव है, प्रस्ताव डाल दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन होने में तो वक्त है ना, उसमें क्या कोई थिंक टैंक्स बैठेंगे बीसीसीआई के, या बस ये ऐलान हो गया तो फैसला भी हो जाएगा? नहीं, ये तो अभी पाइपलाइन में है सारी चीज़ें। ये तो प्लान करी जाती है ना खबरें कि आप सीरीज आ रहे हैं, रोहित से रन नहीं बना है, विराट इंग्लैंड चले गए हैं, तो अब ये राइट टाइम है कि कुछ ना कुछ ऐसी खबर छोड़ा जाए जिसमें रोहित के अगेंस्ट एक फिर लॉबी क्रिएट हो जाए और ये करना शुरू करे। आप जरा से रोहित के बारे में एक खबर चला दी, देखिए दुनिया उस खबर पे आ जाती है। तो रोहित का ये एक्चुअली संकेत देने की कोशिश थी कि अरे उनको हम ग्रेडिंग सिस्टम में नीचे ले आएंगे तो मे भी उनका अहंकार जो है प्रभावित हो और वो फिर कह देंगे यार एक बार मैं सोचूंगा वनडे क्रिकेट छोड़ने के बारे में। ऐसा है नहीं। रोहित शर्मा ने उनका जो इंटेंट था वो मुझे 61 रन नहीं देखना था उनके कि 3 मैच में 61 रन है। वो इंटेंट मुझे देखना था कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए वो कैसा है। आखिरी मैच अगर आप देखें, जब विराट
नीतीश रेड्डी और विराट और हर्षित राणा के बीच में साझेदारी शुरू हुई। रोहित शर्मा 45 मिनट तक बाहर डगआउट में खड़े हुए थे, तालियां बजा रहे थे। ये दिखाता है इंटेंट, ये दिखाता है आपकी भूख कि आप अपने देश के लिए, देश को जीतते देखना चाहते हैं। भूख ये नहीं होती कि अरे 3 मैच में 61 नहीं बनाए तो उनके रनों की भूख खत्म हो गई। भूख का मतलब होता है अपने देश के लिए जिताना, देश के लिए कंट्रीब्यूट करना अलग अलग पैमानों पे। वो फील्डिंग भी हो सकती है, वो बैटिंग भी हो सकती है, वो अपने साथी खिलाड़ियों का बूस्ट करना, मोराल, वो भी हो सकता है। आज मैंने इस प्रोग्राम को ना 3 सवालों की कैटेगरी में बांटा है। इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल पे जाऊं, एक और बीच में सवाल निकल कर आ रहा है कि ये जो A+ कैटेगरी है, इसमें अभी 4 खिलाड़ी फॉल करते हैं। उसमें रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह भी हैं। यही 4 खिलाड़ी हैं राजीव? जी जी, यही 4 खिलाड़ी हैं। तो अब मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि क्या अब ये इसलिए कि उस कैटेगरी में, A+ कैटेगरी में खिलाने लायक कोई खिलाड़ी ही नहीं है इनके पास, ये समझा जा सकता है इसको इस तरीके से? देखिए ये बहुत गंभीर और बड़ा चिंतन का विषय है कि अगर आप एक समय कहते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम 4 टीमें बना देंगे देश में, हाँ। और सडनली जब A+ ग्रेड की बात आती है तो वहाँ पे एक भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जिसके बारे में हम कह सकें कॉन्फिडेंस के साथ कि ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं, तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, इसलिए आप उनको A+ में डाल दें। तो ये दरअसल ये बहुत बड़ा फेल्यूर है टीम मैनेजमेंट का, ये बहुत बड़ा फेल्यूर है सिलेक्शन कमेटी का, क्यों एक भी खिलाड़ी तैयार नहीं कर पाए जो विराट, रोहित, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा पाए, या दिखा पाए कि उनके अंदर स्टार मटेरियल है और आप A+ ग्रेड में रखें। और A+ ग्रेड अगर सिलेक्शन कमेटी हटाता है तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक मुझे लग रहा है हमारे देश के युवा क्रिकेटर्स के लिए भी है और इस सिलेक्शन कमेटी के लिए भी है कि ना तो वो उन खिलाड़ियों को इतना कॉन्फिडेंस दे पाए, और वो खिलाड़ी क्या सोचेंगे कि यार A+ ग्रेड खत्म किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो हम इतने इस ग्रुप में जा सके। तो ये बेसिकली बहुत ख़राब सिग्नल है इंडियन क्रिकेट के लिए। ये बातें सब वर्ल्ड कप के बाद भी हो सकती है, वर्ल्ड कप में इफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें। एक खिलाड़ी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को वर्ल्ड कप खेलने का, आप सडनली शगुफा आप छोड़ते हैं कि अरे नहीं यार अब तो ग्रेडिंग सिस्टम में हम डिमोट करेंगे रोहित विराट को और A+ ग्रेड ही खत्म कर देंगे। अरे A+ ग्रेड खत्म करने के बजाय आप उन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करें जो इस ग्रुप में आके देश के लिए लंबा खेल सकते हैं, बजाय इसके ये कहना कि हम A+ ग्रेड खत्म कर देंगे। इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं आप। हमारे देश के युवा क्रिकेटर्स को एक खराब सिग्नल दे रहे हैं कि हम आपको क्रिकेटर ही नहीं मानते हैं, आपके अंदर कोई स्टार मटेरियल ही नहीं है, अगले 2-3 साल में कोई क्रिकेटर ही नहीं आने वाला। और स्टडीज़ के दौरान या आप एग्जामिनेशन देते हैं स्कूल लेवल पे भी, अगर मैं बात करूं तो गुड होता है, फिर वेरी गुड होता है, एक्सीलेंट हो रहा है। तो क्या यहाँ मैं ये समझूं, तीसरा सवाल मेरा, कि एक्सीलेंट और वेरी गुड डिक्शनरी से BCCI निकालेगा इस हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो में? सिर्फ कहते हैं ना जो ग्रेस मार्क वाले क्रिकेटर इनको दिख रहे हैं। हाँ। तो एक्सीलेंट और वेरी गुड तो है नहीं, गुड वाले हैं। अब तो गुड क्रिकेटर्स हैं, गुड, वो एक्सीलेंट क्रिकेटर या ग्रेट क्रिकेटर्स वाली लिस्ट जो है वो तो है ही नहीं BCCI के पास। और जो है उनको तो आप नीचे ला ही रहे हैं ऑलरेडी, आपने कह दिया है कि हम उनको नीचे लेके आएंगे, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं बेसिकली। अगर हम कह रहे हैं A+ ग्रेड में भी ये सिस्टम चल रहा था, और ये जो अपग्रेड जो भी लिस्ट बदलती है वो सितंबर में बदली जाती है जब AGM होने वाली होती है, इसके ठीक पहले जो BCCI की AGM होती है। लेकिन आपने शिगुफा जाते आते, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है जून में अजीत अगरकर का, तो उन्होंने एक नया अपना फुलझड़ी छोड़ दी है कि हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में एक नए तरीके से बनाएंगे, जहाँ पे A+ ग्रेड खत्म करने की बात हो रही है, जहाँ पे रोहित विराट को नीचे लाने की बात हो रही है, और ऊपर लाने के लिए कोई नाम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आपने तैयारी नहीं की वो क्रिकेटर जो आपका काम था करना। हाँ राजीव, पर यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि अजीत अगरकर के बारे में काफ़ी सारे प्लेयर्स ने अपनी राय रखी थी कि वो समझदार हैं, डिसीजन लेने वाले हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन कोई और उनको डिक्टेट कर रहा है। तो यहाँ इस डिसीजन में यू थिंक इट इज़ हिज अलोन डिसीजन, या इसमें भी कोई पीछे थिंक टैंक कोई और है? देखिए, पहले तो कोई डिसीजन लेने वाले है नहीं। मैंने तो आज तक किसी क्रिकेटर के मुँह से नहीं सुना कि अजीत अगरकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसने भी बोला वो इनडायरेक्टली यही बोला कि सिलेक्शन खराब हो रहा है, सिलेक्शन जो टीम बनाई जा रही है वो खराब है, और वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इनडायरेक्टली बोल दिया। आपने मोहम्मद शमी जैसे बॉलर का करियर खराब कर दिया, आपके रिजीम में अश्विन ने संन्यास लिया, आपके रिजीम में करुण नायर का करियर खतरे में पड़ा, साई सुदर्शन जैसे यंगस्टर के बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, उनके साथ सही तरीके से आप ट्रीट नहीं कर पाए। तो किस बात की आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं? आप कम्युनिकेशन करते ही नहीं किसी के साथ। जब आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर विवाद बढ़ेंगे और प्लेयर्स आएंगे सामने। जिस तरह से जितेश शर्मा ने आके डायरेक्टली कह दिया कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी टीम से ड्रॉप करने से पहले। तो ये उनके अचीवमेंट्स हैं। जहाँ तक अगर आप बाकी करें कोई पॉजिटिव अचीवमेंट की, तो वो तो कुछ है नहीं है। तो वो डायरेक्शन कहीं से भी आ रहा हो, थोड़ा विवेक, थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना पड़ता है। अगर आप डायरेक्शन पे ही काम कर रहे हैं तो फिर वो तो आप ऑलरेडी जून के बाद बाहर जा ही रहे हैं। कोई नया सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आएगा,
हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा बेटर तरीके से काम होगा। आखिरी सवाल राजीव मेरा ये है कि ये जो पॉलिटिक्स गेम के अलावा वो ज्यादा ओवर पावर कर रही है, ज्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है, इट इज बैड फॉर इंडियन क्रिकेट, आपको लगता है? बहुत बहुत ख़राब है और ऐसे हालात क्या पहले थे? नहीं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं रहे और हमारे पास प्लेयर हुआ करते थे, हमारे बेंच भी बहुत स्ट्रांग थी। ये सडनली 1-1.5 साल में इतना बड़ा डिप आया है जहाँ पे प्लेयर ही नहीं दिख रहे हमें। हमें तो घूम फिर के हम कहाँ जा रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा है, आप मेंटली कैसे उनको हैरेस कर सकते हैं। हाँ। फिजिकली मैदान पे होते हैं तो उस बात का डर होता है कि हम कब टीम में होंगे, कब टीम से बाहर जाएंगे। तो ओवरऑल सिनेरियो पूरा बड़ा अजीब सा इस समय इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। अब उसको सुधारने के लिए क्या कुछ स्टेप बीसीसीआई लेती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। जिसका जो काम है वो अगर सही तरीके से होने लगे तो टीम भी सही तरीके से चलने लगेगी। अब ये इस तरह से फुलझड़ियाँ छोड़ना, रोहित के अगेंस्ट खबरें प्लांट कर देना या विराट के अगेंस्ट एक नया कहानी रच देना, तो ये इन सब से मुझे नहीं लग रहा है इंडियन टीम का कोई भला होने वाला है। राजीव, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी टॉप पे बैठे हुए हैं जय शाह, आपको लगता है कि उनके नोटिस में सारी चीजें आ रही होंगी और कुछ वो इंटरवीन करेंगे और चीजें सुधरेंगी? देखिए वेट कर रहे हैं वो क्योंकि आईसीसी चेयरमैन भी है और उनको पहले तो वर्ल्ड कप की जो तमाम परेशानियां हैं उसको उससे निकाल कर एक अच्छा टूर्नामेंट कराना है, क्योंकि हम होस्ट हैं, इंडिया होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ। वर्ल्ड कप खत्म होती है आप देखिएगा एक्शन में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो कहानियां हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं जिससे इंडियन क्रिकेट प्रभावित हो रही है, वो ऐसा नहीं है, उन कहानियों से अनभिज्ञ नहीं है। उनको पता है कि क्या कुछ चल रहा है। और मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने दीजिए आप, मार्च में ख़त्म होगा और आपको आईपीएल से पहले ही कुछ ना कुछ बड़ी खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो चलिए, और वो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर होगी। अब राजीव, बहुत अच्छी चीज़ है, हम लगातार रोज़ अनुरोध कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे अपने तमाम दर्शकों से जो हमारा ये पॉडकास्ट देखते हैं रोज़, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया का ये जो पॉडकास्ट चैनल है, और सब्सक्राइब करिए, साथ साथ कमेंट्स भेजिए, क्योंकि आपकी जो राय होती है ना वो इस प्रोग्राम को और थोड़ा इन्हांस करती है और थोड़ा बड़ा करती है। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं कुछ पढ़ूंगा और आप बताइएगा। ये देखिए, सबसे पहला मैं कमेंट जो है वो ये महेश हैं, महेश माथु इनका नाम है। ये लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम यही है कि अगर हम शुभमन गिल को कप्तानी नहीं देंगे तो उनके लिए फिर टीम में जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हैं। क्योंकि यशस्वी जायसवाल आपके बाहर बैठे हैं जो उनसे बेटर बैट्समैन है, जो मेरी निगाह में कम से कम तीनों फॉर्मेट में बहुत बड़े मैच विनर बन सकते थे, लेकिन उनका भी कॉन्फिडेंस खराब ही कर दिया। T20 से बाहर है, ओडीआई में मैच नहीं मिल रहा है, ले देखिए वो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो ये भी एक ऐसा बैट्समैन जो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बन सकता था और A+ ग्रेड में शायद उसको जगह भी मिल सकते थे, लेकिन आपने एक बैट्समैन खराब किया। और ये बिल्कुल ठीक लिख रहा है कि अगर कैप्टन नहीं है तो फिर उनकी जगह पे निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क है। और दूसरे जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है रवि रंजन कुमार सिंह। ये कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में अभी कोई भी टीम इंडिया को आता है हराकर चला जाता है, क्योंकि ये जो इंडियन टीम इस वक्त है एक्सपीरियंस और स्किल्ड नहीं नजर आती इन्हें। हाँ, स्किल नहीं है, स्किल में तो निश्चित रूप से बहुत कमी आई है। और खासतौर से स्पिन खेलने की बात अगर करें, आप खड़े खड़े रन नहीं बना सकते, आपको या तो पैर चलाने पड़ेंगे या आपको स्वीप शॉट इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। विदेशी आके हमारे स्पिनर्स की को धो के चले जा रहे हैं और हम उनके स्पिनर्स को सर पे चढ़ा रहे हैं। तो ये मेजर फर्क है जो इस समय स्किल की जो हम बात कर रहे हैं। एक और दर्शक है हमारे, वो उनका नाम है SK मिश्रा। SK मिश्रा जी ये लिख रहे हैं राजीव कि शुभमन गिल को जब तक कैप्टन नहीं बनाया था उनका प्रदर्शन शानदार नजर आता था, लड़के पे आपने प्रेशर बहुत डाल दिया, वो प्रेशर को ठीक से झेल नहीं पाया, अभी कैप्टन बनने के लिए उनके पास बहुत सारा वक्त था। ये बात जो आप हमेशा अक्सर करते हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2027 में अगर आप उनको कैप्टन बनाते हैं ओडीआई का, टेस्ट में आपने बना दिया ठीक है, एक फॉर्मेट के वो कैप्टन रहते हैं। T20 में सूर्य कुमार कर रहे हैं और सूर्य कुमार जाते तो आप T20 का एक अलग कैप्टन ले आते। 27 में आप तीनों फॉर्मेट के बारे में सोच सकते थे, लेकिन हम इतनी हड़बड़ी में थे और वो हड़बड़ी किस वजह से थी मैं बड़ा मतलब जानने को बेताब हूँ कि कभी अजीत अगरकर मिले, मैं तुमसे पूछूंगा ज़रूर कि ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि आपको इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, जिससे अब पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट में उथल पुथल मच गई है एकदम। अच्छा, एक दर्शक है, इनका नाम है जब्बार हुसैन। ये लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा को फौरन कप्तानी दीजिए और गिल को प्रेशर हटाकर खेलने दीजिए, उनका गेम बहुत निखरेगा। नहीं, बैट्समैन तो नो डाउट अच्छे हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने आप कप्तान क्यों बनाते हैं कि एक खिलाड़ी है जो अच्छा कर रहा है और बेटर करेगा, अपने साथी खिलाड़ियों के लिए एग्जांपल सेट करेगा। यहाँ तो उल्टा है, वो खुद ही प्रेशर में है। तो बाकी टीम आप देखिए ना, तीसरे जो वनडे में क्या हुआ, जब पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी तो पार्ट टाइम गेंदबाज को पहले बॉलिंग पे ले आए बनस्पत इसके जो आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। तो ये जो प्रेशर माउंट होता है जब दिखता है और जब फिर आप गलतियाँ करते हैं, जो कुछ हुआ 338 रन जब बने और 53 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड ने बना दिए, तो लैक ऑफ कैप्टेंसी था जिसका नुकसान हुआ भारत को। और इनका नाम है SM मोहन
सिंह ये लिख रहे हैं कि गंभीर जब तक रहेंगे तब तक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहेगी। ये तो खैर पर्सनल उन्होंने अपनी राय दी है, आप इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जड़ में वो नजर आ रहे हैं। मामला गौती भाई का नहीं है यहाँ पे, मामला वो सोच का है। मुझे लगता है कि जो एक सोच लेके आए हैं वो सोच नहीं फ्रूटफुल हो रही है, तो आपको बदल लेनी चाहिए सोच। गौतम गंभीर बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्पिन खेलने वाले ओपनर्स बैट्समैन रहे हैं, बट उनकी जो सोच है उस पर हम लोग बात करें। गौतम गंभीर हम एज अ इंडिविजुअल क्यों बात करें? वो अगर अपनी सोच बदल लेंगे जिससे फायदा इंडियन क्रिकेट को होगा तो हम लोग बात भी करेंगे यार हाँ गौतम ने यार ये बदल दिया है और नाउ इंडियन क्रिकेट इज ऑन राइट पाथ, तो हम सारे बात करेंगे। तो सोच से प्रॉब्लम है, गौतम गंभीर से क्या प्रॉब्लम? हमें बहुत खुशी है कि इतने सारे कमेंट्स हमें मिले हैं, ऐसे ही करते रहिएगा और हम कोशिश करके देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमें छोड़ने पड़ेंगे लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और क्योंकि वक्त की पाबंदी रहती है, लेकिन हो सकता है आप लकी वन हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूँगा, प्रतीक राज हैं ये राजीव, ये लिख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी को मेंटोर बनाओ, तब जाके ड्रेसिंग रूम कूल होगा, तब जाके खिलाड़ी कूल होंगे और क्योंकि अभी उन्हें लग नहीं रहा कि इन हालातों में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। धोनी के जबरदस्त फैन नजर आ रहे हैं। धोनी को लाएंगे तो फिर मेंटोर और कोच में ही सिर्फ डबल हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को शक्ल भी देखना नहीं चाहते, तो फिर ऐसा इसीलिए तो नहीं किया कमेंट। हाँ, तो ऐसा मेंटोर सजेस्ट कीजिए जो कम से कम ड्रेसिंग रूम में चीजें मॉल ठीक कर देगी। मतलब खिलाड़ी तो ठीक हो गए, मतलब मेंटोर और कोच ही गायब है मैदान से, कहीं कहीं और मैच खेल रहे हैं अपना, तो ऐसी स्थिति नहीं डालनी चाहिए। तो चलिए, आपको खुशी हुई इतने सारे कमेंट्स आए हैं? अरे बिल्कुल, बहुत खुशी है और ढेर सारे आने चाहिए। मुझे लग रहा है आज ये इनको देना चाहिए कि ग्रेड A+ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तमाम जो बिल्कुल। तो राजीव ने कहा कि ग्रेड A+ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, उस पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, न्यूज़ 18 इंडिया का ये पॉडकास्ट देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।